बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पंजाब में वज़ीर आला के नाम की तकर्री पर, निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर एक पीटीआई ने उसको रिजेक्ट किया और एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के हवाले से बात हो रही है कि ये मामला अदालत में जाएगा। और बहुत सारे जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी इस पर राय दी है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये पॉसिबिलिटी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखती है तो उसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। और फिर इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब को क्यों लगाया गया निगरान वज़ीर आला। आसिफ ज़रदारी साहब ने भी उनको बड़े भरपूर अंदाज में डिफेंड किया है। ख्वाजा आसिफ ने भी उनको डिफेंड किया है नून लीग की तरफ से। तो पीडीएम इस मामले पर एक पूरे वो इत्तेहाद में है। पीटीआई ने इस पर बड़ा सख्त रिस्पांस दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, हम जाएंगे इसको। और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा तंज किया इलेक्शन कमीशन पर और ये कहा उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कभी मायूस नहीं किया। मतलब वो ये कह रहे थे कि इतने ज़्यादा बाइसेस हैं इलेक्शन कमीशन के, इतना ज़्यादा वो खुलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ खेल रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं हमें तवक्को रही कि वो कोई ऐसी काम करेंगे कि जो आईनी होगा। जी, दिस इज़ व्हाट ही सेड। बहरहाल एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो पॉलिटिकल है, फिर कराची में मेयर की जो रेस है वो भी। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान 90% पाकिस्तान में बिजली नहीं है और ये एक इंटरनेशनल स्टोरी है। हुकूमत इसको अभी ये कह रही है कि ये इसलिए कि गुद्दू पावर प्लांट में कोई ख़राबी हो गई और इसलिए ये हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। आज से कोई 2 हफ्ते कबल ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि हमारे पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं और किसी भी वक्त आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बिजली बंद हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि सर्दियों में पानी से जो बिजली बनती है उसमें खासी कमी हो जाती है। पानी बनने वाली बिजली जो है वो बहुत सस्ती होती है, जबकि जो आईपीपीज, जो प्राइवेट ये पावर प्लांट हैं, उनके अंदर बिजली बनती है तेल से। तो तेल बहुत महंगा है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनको उतना तेल नहीं फराहम करती जितना करना चाहिए। और इसके अलावा जो गर्दिशी कर्जे हैं जिन्हें हम सर्कुलर डेट कहते हैं, वो भी अरबों में जा चुका है और ये सरकार ने नहीं उनको पे किया, जिसकी वजह से वो जो पावर प्लांट हैं वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जो उनके साथ मुआहदा है, अगर वो प्रोडक्शन कम करें या ना भी करें तो भी सरकार पाकिस्तान उनको पैसा देने पर पाबंद है। और अगर पैसा नहीं देगा तो वो उनके अकाउंट में जमा होता रहेगा कि सरकार ने इतने पैसे देने हैं। अब ये इस पर बड़ी हम बात कर चुके हैं कि ये ऐसा क्यों है। उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो सारे पावर प्लांट हैं, इनमें से अक्सरियत जो है ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, जो सियासतदान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये उनके पास हैं। ये बेनामी हैं। बहुत सारे लोग जो सामने फ्रंट पे हैं, या तो वो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इन सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, या ऐसे लोगों के नाम है जो बेसिकली ओन नहीं करते इसको हमारे हुक्मरान ही करते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम को चूना लगाने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका, पावर्स जो प्लांट्स थे उनके साथ एग्रीमेंट ऐसे किए गए कि आपने बिजली बनानी है या नहीं बनानी, हम आपको हर महीने इतना दे देंगे। फिर साथ ये भी शिक थी कि हम आपको इतना तेल देंगे। अब ये तेल नहीं देते तो वो उसको बहाना बना के उसकी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और पैसे सरकार से वसूल करते हैं। इन जो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको रीनेगोशिएट नहीं हुकूमत कर सकती। आप ये अंदाज़ा लगाएं, जब ये लिखे गए थे तो ये कह दिया गया था, उसमें ये शिक डाल दी गई थी कि इन पर कभी दोबारा बात नहीं हो सकती, इनको रीनेगोशिएट आप नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, जब इस तरह का पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने, तो आज अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो हो गया है, पावर ब्रेकडाउन हो गया है गुद्दू में और बस ये ठीक हो जाएगा और आप 12 घंटे में बिजली जो है वो बहाल होगी। अब क्योंकि पानी से बिजली की पैदावार में कमी हुई, आईपीपीसी ने वो बिजली बनाई नहीं और जितना मतलूबा लोड था वो सारे का सारा वो ड्रॉप हुआ, वो नीचे गया, जिसकी वजह से ये चेन रिएक्शन होता है और एक प्लांट बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा हुआ। अब इस वक्त पैदावार है 6000 मेगावाट। जब तक पैदावार 8000 मेगावाट तक नहीं चली जाएगी,
बिजली के लोड में तवाज़न नहीं होगा और फिर जो मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं उन पर बोझ नहीं पड़ेगा और वो बंद नहीं होंगे। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2000 मेगावाट कहीं किसी से वो प्रोड्यूस करें, जनरेट करें, लोड में तवाज़न पैदा हो और फिर ये बिजली बहाल हो। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कह कर के जनाब ये तो जो गुद्दू पावर प्लांट है उसमें ख़राबी हुई। ऐसा हालांकि कुछ नहीं है। ख्वाजा आसफ ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं तकरीबन 2 हफ्ते कबल कि जनाब ये किसी दिन भी बिजली बंद हो सकती है, आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास तेल के लिए पैसे नहीं है और इस वक्त सर्कुलर डेट जहाँ पे चला गया। तो ये कोई ख़राबी नहीं है, ये मिस मैनेजमेंट है, ये मिस गवर्नेंस है। ये ऐसे लोगों के पास इस वक्त हुक्मरानी है जो नाअहल हैं और लोग यही बात कर रहे हैं कि क्यों इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये जो वफाकी हुकूमत है इसको मसनूई तरीक़ों से ऑक्सीजन दे के चलाया जा रहा है और उसका कौम उसको भुगत रही है। आज कारोबार बंद हैं, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। आप देखें 2023 में 90% पाकिस्तान बिजली में बंद है। आप अमेरिका में रहने वाले हैं, गर्मियों में आपने कई दफ़ा इस तरह के वहाँ पर भी ब्रेक डाउन देखे हैं। मैं ख़ुद न्यूयॉर्क में था जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, पावर जब कम हुई उसकी प्रोडक्शन डिमांड के मुकाबले में, तो बहुत सारे जो पावर प्लांट्स थे वो उसका बोझ नहीं संभाल सके और फिर 6, 7, 8, 9 रियासतों में अमेरिका की बिजली बंद हुई। लेकिन वो वंस इन ए वाइल होता है, सिस्टम वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तो कैपेसिटी मौजूद है, बनाई जा सकती है बिजली, लेकिन तेल के पैसे नहीं हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की हुक्मरानों की करप्शन इतनी ज़्यादा हुई है कि अब ख़जाने में पैसा ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है, दुनिया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम इन हुक्मरानों से जान नहीं छुड़ा रहे, इनको हम ही पर मुसल्लत किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जनाब कि अब ये बजाय इलेक्शन कराने के जो केयर टेकर्स बना रहे हैं ये हुकूमत को आगे ले जाने की बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब पर जो इतराज़ है इमरान खान साहब का वो ये है कि ये बहुत क्लोज़ हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के मोहसिन नकवी बहुत ही करीब हैं, नून लीग के साथ भी उनके बड़े करीबी रवाबत हैं। तो ये इलेक्शन कराने की बजाय इलेक्शन को पोस्टपोन कराना या इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए ये अपनी इसमें अपना वज़न डालेंगे और इनकी मौजूदगी में पीटीआई समझती है कि इंतखाबात मुनसफाना नहीं हो सकते क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा बायसेस हैं। इन पर एक नैब का वो इल्ज़ाम भी लगा है। पीटीआई ये कह रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि उन्होंने बंदे को चुनना है। तो जो 4 बंदे नाम आए, 2 अपोजिशन के 2 हुकूमत के, उन्हीं में से उन्होंने एक बंदे को चुन लिया। तो उन्होंने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और अदालत उनसे अपॉइंट करने का इख्तियार नहीं ले सकती। लेकिन जो इस पर नाकदीन है उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये असूल भी तय कर चुकी है कि अगर किसी ने प्ली बारगेन में हिस्सा लिया हो या कोई पैसे किसी को रिटर्न किए हो वॉलंटरीली, पैसे इलीगल लेने के बाद, तो वो भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। तो इससे ट्रिकी सिचुएशन लगता ये है कि ये मामला अब अदालत में जाएगा। और इस वक्त क्योंकि आज पूरे मुल्क में बिजली बंद है, टीवी भी बंद हैं, टेलीफोन भी बंद हैं, व्हाट्सएप भी नहीं काम कर रहे, तो मज़ीद इतलात नहीं आ रही कि क्योंकि आज यौम एहतजाज भी था पीटीआई का। बट लेट्स सी शाम तक अगर बिजली आती है और फिर आज शाम अब से कोई 5-6 घंटे के बाद इमरान खान ने खिताब भी करना है, तो लेट्स सी कि क्या वो स्ट्रेटजी अनफोल्ड करते हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।